अयोध्या के प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित परशुराम मंदिर में आज 108 वैदिक बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परशुराम मंदिर के ही महंत एवं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र ने की। मुख्य अतिथि एसडीएम सदर उप जिलाधिकारी विकासधर दुबे रहे एवं अयोध्या के संत महंत गणमान्य उपस्थित रहे। जुड़ेंगे हम श्रवण कुमार मिश्र जी से। यह जो आज वैदिक बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार परशुराम मंदिर पर हुआ है, उनके वक्तव्य को जानेंगे। यहाँ पर ये बहुत वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ पर बटुकों का उपनयन संस्कार होता है और यहाँ पर निःशुल्क होता है, कोई शुल्क नहीं। बहुत अनेक प्रकार अनेक प्रदेशों से भी यहाँ बालक आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बटुकों को दही चूरा चीनी खिलाया जाता है। केस निरूपण होता है, उसके बाद दही चूरा चीनी खिलाया जाता है, वेदी पर बैठाया जाता है और जितना जो अच्छे विद्वान जो भी सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी, अनिल द्विवेदी और बड़े बड़े विद्वान यहाँ इकट्ठा हुए और उनके सन्निधि में विधिवत जो उपनयन संस्कार, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार संपन्न हुआ भोज भंडारा के साथ और यहाँ बटुकों को उपदेश दिया गया। तो क्योंकि जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसमें शरीर में सारे देवता अलग अलग, जैसे हाथ में इंद्र है, पैर में वामन है, ऐसे प्रत्येक अंगों में देवता होते हैं। वो देवता सोते रहते हैं, लेकिन जब विधि विधान से उपनयन संस्कार होता है तो देवता जागृत हो जाते हैं। जब देवता जागृत होते हैं तब जाकर के दिव्य शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति जो है सदाचारी होता है, सत कर्तव्यनिष्ठ होता है। इस प्रकार से ये संस्कार संपन्न होते हैं। यहाँ ये भी बताया गया, हम लोगों ने बताया कि जो है ये जो यज्ञोपवीत है ये ब्रह्मा जी का भी ज्येष्ठ भ्राता है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो यज्ञोपवीत धारण किए हुए पैदा हुए थे। यज्ञोपवीत आगे था, इसलिए यज्ञोपवीत को ज्येष्ठ भ्राता माना गया। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं मनुष्यों की और जीव जंतुओं की, लेकिन जो यज्ञोपवीत होता है वो सत संस्कार की सृष्टि करता है। उसके द्वारा सदाचार और सत व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है। इस प्रकार से उपनयन जो यज्ञोपवीत में 9 तंतुओं में अलग अलग देवता होते हैं, उन देवता का आवाहन करके धारण किया जाता है। और यज्ञोपवीत का महत्व ये है कि इसको दाहिने कान पर धारण करना चाहिए। अगर कहीं मलमूत्र आदि का त्याग करना है तो दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए। क्यों कि लिखा है कि दक्षिणेक्षण पश्यति, जो जीवात्मा होता है दाहिने आँख से देखता है, दाहिने कान से सुनता है। और हम जो कर्ण को श्रुति भी कहते हैं, तो श्रुति में अगर जब श्रुति माने वेद भी होता है, उसमें लपेटने से जनेऊ शुद्ध रहता है। इस प्रकार से सारे नियम यहाँ बताए गए हैं। बटुकों को क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, सारे नियम संयम बताए गए। यहाँ भी बताया गया कि गायत्री मंत्र जो है अत्यंत गोपनीय है, उसको सर्व समाज के सामने उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए ये मंत्र कान में दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े धर्माचार्य लोग जगत गुरु बने बैठे हैं, वो मंच पर गाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने उनका खंडन किया। हमने कहा ऐसे जो भ्रष्ट धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसा बटुकों ने उपदेश दिया कि जो है जिस तरह से मंच पर गा रहे हैं, कोई ट्यून में लगा रहा गायत्री मंत्र, ये ट्यून में लगाने वाला, मोबाइल में लगाने वाला ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये इसीलिए इसकी महिमा घट रही है। ये जो है ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है। इसकी महिमा तो विश्वामित्र ने जाना, जो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि, कि धिक्कार है क्षत्रिय बल को, एक ब्रह्म तेज ही सबसे बड़ा बल होता है। कि हमारे सारे दिव्यास श्री वशिष्ठ जी का एक दंड ब्रह्मदंड में सब समाहित हो गए। इसलिए यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र का महत्व समझना चाहिए। हमने उसका महत्व बताया। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है कि भूर्भुवः स्वः, भू उच्चारण करने से भू लोक पर जो विजय प्राप्त होती है, भुआ उच्चारण करने से अंतरिक्ष लोक पर विजय प्राप्त होती है, स्व उच्चारण करने से सूर्य लोक पर मतलब स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त होती है। तीनों गायत्री का महत्व। दूसरा अर्थ होता है भू माने अग्नि, भुआ माने वायु, स्व माने सूर्य। इन तीनों देवताओं की वंदना होती है। अथवा भूर्भुवः स्वः माने ऋग यजु साम वेद, इनकी वंदना उसमें होती है। गायत्री मंत्र में पहले हम ओम लगाकर भूर्भुवः स्वः लगाते हैं। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। उसमें भी हमने कहा
सविता का अर्थ होता है जो सबको उत्पन्न करे, पालन करे, विनाश करे, ब्रह्म माना जाता है सविता। देव माने जिसका जो है स्वयमेव दिव्य, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे सविता देवता के दिव्य तेज को हम जो है ध्यान करें, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य तेज है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। हम बाहर जो इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो अमृत भरा हुआ है, जो दिव्य तेज, उसको नहीं हम ध्यान पे, उसको ध्यान देना चाहिए। उससे अभ्युदय होगा, उन्नति होगा। ये सारा उपदेश और बड़े बड़े विद्वानों ने उपदेश किया। कितने वर्षों से आपके द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है? ये लगभग मान लिया कि लगभग 25 वर्षों से चल रहा है, लेकिन पहले यहाँ तो लगभग 12-13 वर्षों से मंदिर बना, तब से हो रहा है। उसके पहले हम सदगुरु सदन में करते थे और उसके बाद हमने किया बड़ी छावनी में, उसके बाद अपने मंदिर में करते। कैसा लगता है आपको ये पुण्य का काम करके? ये बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग यहाँ पर जो भोजन करते हैं, कम से कम आज 1500 लोगों ने दही चूड़ा चीनी और पूरी सब्जी सारी व्यवस्था थी, सब लोगों ने भोजन किया। और पहले दही चूड़ा चीनी सबको बच्चों को खिलाया गया। इससे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी विद्यमान है, जो वेद मूर्ति है, साक्षात वेद की मूर्ति है। ऐसे स्थान पर अगर उपनयन संस्कार होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, उपनयन संस्कार कराते हैं। पिछले वर्ष 112 बालकों का हुआ और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। मेरे साथ जुड़े थे श्रवण कुमार मिश्र जी, जो आज यज्ञोपवीत संस्कार इनके द्वारा संपन्न कराया गया है, उसके बारे में इन्होंने पूरी बात हमारे साथ साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।